हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हायर परचेज के अंतर्गत सवालों को कैसे हल करें, इसके अंतर्गत हम आज जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। यानी उसके रूल को पहले सीखेंगे, फिर जर्नल कैसे किया जाता है उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्रेता की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां करना देखें और साथ साथ विक्रेता की पुस्तकों में हम जर्नल प्रविष्टियां करना देखेंगे। देखिए स्क्रीन पे आपके फॉर्मेट आ रहा है और इसी में जर्नल एंट्रियां लिखी हुई हैं और उसको हम समझेंगे कि कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले डेट का कॉलम होगा उसमें, फिर है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। दोनों को साथ साथ समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जब भी क्वेश्चन में कोई डेट होगा जिस दिन वो एग्रीमेंट कर रहा है माल खरीदने और बेचने का, उस समय देखेंगे कि वो माल बेच रहा है और उस समय कोई डाउन पेमेंट दे रहा है कि नहीं। जिस दिन पेमेंट देगा, जिस टाइम कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा जिसमें जुड़ा होगा किस्त में, वो मेरी क्या कहलाएगी, डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट तो सबसे पहले अब हम देखें फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में संपत्ति, यदि अगर जो कोई क्रेता की पुस्तक क्रेता कोई खरीदता है तो क्या एंट्री होगी, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में। तो क्रेता अपने यहाँ करेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ये एंट्री पास करेगा और नरेशन में लिखा जाएगा फॉर द कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स परचेज। ये एक एंट्री क्रेता की यहाँ जिस दिन वह माल खरीदेगा वह एंट्री करेगा, वह नगद मूल्य से एंट्री पास की जाएगी। यानी जो संपत्ति का नगद मूल्य होगा जिसमें ना तो ब्याज जुड़ा होगा और ना ही और कोई चीज, तो वो हमारी कैश प्राइस कहलाएगी। ठीक है, तो कैश प्राइस से हम एंट्री पास करेंगे। जो अगर हम ऑन स्पॉट खरीदते तो उतने की पड़ती, वह मूल्य हमारा कैश प्राइस यानी नगद मूल्य कहलाएगा। तो उस मूल्य से हम एंट्री पास करेंगे। विक्रेता अपने यहाँ एंट्री क्या पास करेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। ये एंट्री विक्रेता की पुस्तक में पास होगा, बीइंग कैश प्राइस फॉर द गुड्स सोल्ड। ये एंट्री पास की जाएगी। दूसरी एंट्री पास होगी उसी दिन, यदि अगर कोई डाउन पेमेंट है तो ये एंट्री पास होगी। तो क्या एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्रेता विक्रेता को भुगतान करेगा तो विक्रेता पाने वाला होगा तो पाने वाले को डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट के नियम के हिसाब से यहाँ पर वेंडर पाने वाला है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेता के पास से कैश जा रहा है, उसके बिजनेस से कैश माइनस यानी वस्तु माइनस हो रही है तो इस कारण से क्रेडिट कर देंगे कैश को। और नरेशन लिखेंगे फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट के समय उसने पेमेंट किया हुआ है। और विक्रेता क्या होगा कि साइन के समय अगर जो कोई अमाउंट प्राप्त कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, ये एंट्री पास करेगा। अब वर्ष के अंत में पहली किस्त जाएगी। अब हम क्या देखेंगे कि वर्ष के अंत में हमारी पहली किस्त जाएगी। तब पहली किस्त हम कैसे पेमेंट करेंगे, तो फर्स्ट ईयर एंड से 31 दिसंबर। अब आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। दूसरी एंट्री विक्रेता के यहाँ क्या करेंगे, विक्रेता के यहाँ एंट्री करेंगे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक, इंटरेस्ट पहले ड्यू यानी इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे। अब हम करेंगे 31 दिसंबर को, जैसे ही वो पहली किस्त चुकता करेगा तब हम क्या करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी जो भी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी जितने भी क्रेता और विक्रेता के बीच ठहराव हुआ है। अब विक्रेता अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, विक्रेता के यहाँ कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर का नाम लिख देंगे, बीइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ बीइंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अब हम क्या करेंगे, क्रेता जो संपत्ति का उपयोग करता है वो अपने यहाँ डिप्रिसिएशन का लेखा करेगा, लेकिन विक्रेता के यहाँ डिप्रिसिएशन का कोई लेखा नहीं होता है, क्योंकि जो संपत्ति का उपयोग करता है वही व्यक्ति डिप्रिसिएशन का लेखा
करता है। तो यहाँ क्रेता की पुस्तकों में डिप्रिसिएशन का लेखा होगा। डिप्रिसिएशन एक प्रकार की हानि है जो कैश में नहीं होती है, इस कारण डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डिप्रिसिएशन किस मूल्य पर चार्ज किया जाएगा, ये भी कैश प्राइस पे ही चार्ज किया जाएगा। नरेशन लिखा जाएगा बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स। तब यहाँ पर एंट्री अब हमको पता चल गया कि क्या पास करना है क्रेता की पुस्तकों में, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जो भी मोटर, कार, व्हीकल्स या वैगन्स जो भी है, विक्रेता के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। फिर 31 दिसंबर को अब हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन कौन सी? प्रत्येक वर्ष के अंत में जो हमारे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन है उनको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री पास होगी बीइंग डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्रेता की पुस्तकों में, और विक्रेता की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक उल्टी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। ये था जर्नल एंट्री। अब यहाँ पर 31 दिसंबर को सबसे आखिरी में एक एंट्री और पास करनी, जो क्रेता के यहाँ कोई नहीं होगी, जबकि विक्रेता के यहाँ क्या होगी? जो हमने पहली एंट्री पास कर रखी है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। तो हायर सेल्स अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक एंट्री प्रथम वर्ष के अंत में, केवल प्रथम वर्ष के अंत में ये एंट्री पास होगी और किसी भी ईयर नहीं विक्रेता के यहाँ। तो क्या एंट्री पास करेंगे? हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग हायर सेल्स अमाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री पास करेंगे। स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि क्रेता की पुस्तकों में कौन कौन सी एंट्रियां होंगी और विक्रेता की पुस्तकों में कौन कौन सी एंट्रियां होंगी। क्रेता की पुस्तकों में यही एंट्रियां, जब तक कि वो पूरा किस्त का पेमेंट नहीं कर देगा तब तक की यही एंट्रियां पास होंगी, चाहे वो वार्षिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे त्रैमासिक हो। बशर्ते हमको ब्याज की एंट्रियों में ध्यान रखना है कि वो ट्रांसफर प्रत्येक वर्ष के अंत में ही होंगी। संभवतः समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।